सीमा जी, आप जीत के आएंगे तो पहली कलम से क्या काम करोगे? हमें ये जनता मौका देती है तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी जो यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, जो यहाँ पर जल भराव की समस्या है, क्योंकि अब बारिशें आने वाली हैं और बहुत जल्द अगर जल्द भराव से लोगों को निजात नहीं मिली, क्योंकि जो भी महिलाएं हैं नौकरियां करती हैं वो देखिए सोचती हैं कि भगवान आज बारिश ना आ जाए, क्योंकि ऑफिसों से आते वक्त कहीं रास्ते में गाड़ी रुक गई या हम फंस गए तो घर कैसे जाएंगे। आधी रात तक उनको जाम में और पानी के भरे हुए पानी में रुकना पड़ता है। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो 5 काम बता दीजिए जो आपकी नज़र में हो गुड़गांव में। सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो। दूसरा, सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है उससे पब्लिक को जल्द निजात मिले। तीसरा काम ये होगा हमें जल भराव से उनको निजात मिले। तीसरा होगा जो कूड़ा गुरुग्राम से हमारा नाम अब जाना जाता है, जो मिलेनियम सिटी कहलाती है, उसका नाम सार्थक हो, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी सचमुच खिलाए, उसको सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, यही हमारा एक उद्देश्य है। कल भाजपा के मेयर ने पर्चा दाखिल किया, लेकिन वहाँ पे नामांकन के दौरान सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी, इसे आप कैसे देखती हैं? और भाजपा भी सत्ता में है, ये हाल है, तो इसे आप एज ए मेयर और कांग्रेस पार्टी की आप जो है आप खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ पर उनका शक्ति प्रदर्शन था, शक्ति प्रदर्शन में खाली कुर्सियाँ थी, तो आप खुद जनता को देख लीजिए खाली कुर्सियाँ क्या बयान कर रही हैं। सीमा जी, क्या कुछ मुद्दे पार्षदों की तरफ से रखे गए, ज़्यादातर क्या कुछ शिकायतें करी हैं अभी तक, क्या कुछ निकल के आया? देखिए मुद्दे, मैंने कहा कि हमें 20 साल का अनुभव है, मुझे 2 बार से पार्षद रह चुकी हूँ और मैं अपने पार्षद भाइयों के साथ 2 बार से यहाँ पर कार्य कर रही हूँ, देख भी रही हूँ कि यहाँ पर कॉलोनियों में, वार्डों में और पूरे गुरुग्राम में क्या क्या मुद्दे हैं, लोग किस तरह अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। जैसे देख लो कोई भी वार्ड, अभी हम सब ने यही करा है, एक कल की हम एक बहुत जल्द आपके समक्ष एक मैनिफेस्टो कल वो कर देंगे, सबने मिलकर उसमें सुझाव दिए हैं और सभी ने जो भी सबकी ज़रूरतें हैं वो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर कि जनता जो मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर उधर भटक रही है, चाहे वो सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, पानी के लिए समस्या हो, चाहे वो आप ये देख लीजिए पार्कों की बदहाली हो, सड़कों की बदहाली हो, कोई भी शहर, कोई भी पार्क, कोई भी गली एक ऐसी नहीं है जहाँ पर ये बीजेपी पार्टी ये कह सके कि हमने यहाँ पर विकास कार्य किया। हमने गुड़गांव के विकास के लिए काम करना है और गुड़गांव के विकास के लिए ही काम करेंगे। हम विपक्ष को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार है अभी हरियाणा में बीजेपी की, तो उसको किस तरह? देखिए पिछले 10 वर्षों से भी बीजेपी की ही सरकार थी, बीजेपी के मेयर था, गुड़गांव के लिए क्या काम करा? गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहते हैं, कचरा गुरुग्राम बना के रख दिया। कोई भी काम दे लिए। हमारी जो गुरुग्राम की जो ये पावन भूमि है, माँ शीतला मंदिर के नाम से जानी जाती है, माँ शीतला जी का मंदिर कितने अर्सों से अधूरा पड़ा हुआ है। वहाँ पर दूर दूर से भक्तजन आते हैं, बारिशों के दिनों में आधा डूब के माँ के दर्शन करते हैं और आप वहाँ पर हाल देख लीजिए, इतना बुरा हाल है। और उसके बावजूद वहाँ पर तिरंगे लाइटें लगा के सुंदरता कर दी। ये सुंदरता है या माँ का मंदिर पूरा कराया जाए वो सुंदरता है, या वहाँ पर जो भक्तजन इतनी दूर से आते हैं, पानी में डूबते हैं, वहाँ की जल निकासी के लिए जो काम करना है वो जरूरी है। अब हम बात करते हैं गुरुग्राम के विकास की, तो कांग्रेस पार्टी ने थाना है और हम 36 के 36 पार्षद मिलकर गुरुग्राम को विकास की तरफ लेके जाएंगे। सीमा जी, आपसे एक सवाल है हमारा, जिस स्पीड से गुरु कमल बनाया बीजेपी सरकार ने और सिविल हॉस्पिटल आज तक नहीं बना, बस अड्डा आज तक नहीं बना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो हमारे गुरुग्राम का दुर्भाग्य है। मैंने पहले भी बताया कि रेवेन्यू में हमारा गुरुग्राम जो 2nd नंबर पर है, पहले नंबर पे मुंबई महानगर आता है, 2nd पे हमारा गुरुग्राम आता है। उसके बावजूद भी इन सब सुविधाओं के लिए हम लोग अभी तक मुंह देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये बीजेपी सरकार है ये धर्म की नीति करती है, जाति की नीति रखती है, ये इसमें ही पब्लिक को कर देती है ताकि पब्लिक इन मुद्दों पर जाए ही ना। अब आप विधानसभा के चुनाव देख लीजिए, इतने बड़े बड़े चुनाव थे, लोग इतनी विकास प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है गुरुग्राम विधानसभा, उसके बावजूद भी ये सब तब भी थे। मेट्रो स्टेशन देख लीजिए, मेट्रो का देख लीजिए, मेट्रो की जो कब से उन्होंने अनाउंस कर दी, उसके बावजूद भी 1 इंच नहीं बढ़ी। आप ये देख लीजिए, बस अड्डा देख लीजिए, क्या बुरी हालात है। जाम से गुरुग्राम को देख लीजिए, जाम कितनी बुरी हाल। आप कूड़ा देख लीजिए, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप तो बड़ी बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल, मतलब गरीब व्यक्ति कहाँ जाए? जो हॉस्पिटल के हालात देख लीजिए, आज पार्किंग की व्यवस्था देख लीजिए, इतने सारे मुद्दे हैं। अगर मैं मुद्दे गिनवाने लगूँ ना तो मतलब कि आप समय भी अब कम पड़ जाएगा। इसीलिए हम उन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं, अपना एक विज़न लेके आए हैं और हम इन पर ज़रूर काम करेंगे। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपको ही मेयर क्यों चुन के भेजे? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी, अगर आप गुरुग्राम को 10 वर्ष पीछे नहीं करना चाहते तो आप मुझे वोट कीजिए। अगर आप
चाहते हैं कि जल भराव की स्थिति इसी तरह बनी रहे तो आप भाजपा को वोट दीजिए। अगर आप इससे निजात चाहते हैं तो आप सीमा पहुंचा को वोट दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा गुरुग्राम कूड़ा गुरुग्राम बने तो आप भाजपा को वोट दीजिए। अगर आप इससे निजात चाहते हैं तो आप सीमा पहुंचा को वोट दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह सीवर ओवरफ्लो की समस्या बनी रहे तो आप भाजपा को वोट दीजिए। अगर आप इससे निजात चाहते हैं तो सीमा पहुंचा को वोट दीजिए। अगर आप गुरुग्राम में विकास चाहते हैं तो सीमा पहुंचा को वोट दीजिए। यही निवेदन करती हूं और आने वाली 2 मार्च को आप सभी से फिर से दोबारा से एक बार और निवेदन करती हूं कि गुरुग्राम के विकास के नाम पर अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को आप एक बार चुनाव देखिए, फिर देखिए, मैं आपको पूरा वादा करती हूं कि गुरुग्राम के विकास में दिन रात एक करूँगी। बीजेपी ने वायदा किया था हम 100 दिन में जो कमिटमेंट किया था पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसके बारे में हम क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी सरकार कहने की कुछ, करने की कुछ, दिखाने की कुछ और होती है। क्योंकि देख लीजिए उसने जौन सा प्रत्याशी करा, उस प्रत्याशी को ना तो कोई अनुभव है, ना कोई जानकारी है, जिसको पड़ोसी तक नहीं जानता, जिसे यही नहीं पता कि मेरे मोहल्ले में क्या क्या समस्याएं हैं, तो वो पूरे गुरुग्राम की समस्या का कैसे निदान करेंगे। जिसे यही नहीं पता कि अधिकारियों के साथ और यहाँ के प्रशासन प्रणाली को कैसे काम में लाना है, तो वो गुरुग्राम का क्या विकास करेगी। आप खुद समझदार हैं और जनता भी समझदार है। चलते चलते एक सवाल मेरा और है आपसे कि भी जो गुड़गांव में जो जमीन का रेट है आसमान छू रहा है, लेकिन वैसी सुविधाएं नहीं है, क्या आप दे पाएंगे जीतने के बाद? बिल्कुल, हमारा यही विजन है। हम इसी विजन को लेकर, मैंने कहा ना, हम इसी विजन को लेकर और गुरुग्राम के विकास पे जो हम वोट मांग रहे हैं और गुरुग्राम का विकास करेंगे और वही लाएंगे जो आपने कहा ना, जमीन के रेट, उनकी जो हमारी सुविधाएं जो हम देंगे उस पर उनके रेट दुगने होंगे, ये पूरी गारंटी देते हैं। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बैठने के लिए पार्क नहीं, सुविधा नहीं है, नहीं तो आप इसके बारे में कुछ करेंगे काम? सब पर हमारे मैनिफेस्टो कल आपके बीच में हम प्रस्तुत करेंगे। उन मैनिफेस्टो में हमने ये सब चीज़ें रखी हुई हैं और बच्चों के स्कूलों के लिए सब हमने रखा हुआ है। क्योंकि आप देख लीजिए, हम निगम के थ्रू हम बहुत जल्द ये इनको जो शिक्षा प्रणाली पर हम विचार विमर्श करके हम इस पर बहुत ज़रूर काम करेंगे, चाहे वो अपना शिक्षा पर हो, चाहे स्वास्थ्य पर हो। निगम से हम वो करके बहुत जल्दी एक नई प्रणाली को यहाँ पर गुरुग्राम में लागू करेंगे। तो क्योंकि गुरुग्राम में मैं कह रही हूँ पैसे की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सोच समझ की और जो नए नए आइडियाज़ हैं उनको लाने की। तो हमारे पास बहुत अधिक विज़न है, हम उस विज़न को अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे और अगर आपने मौका दिया तो गुरुग्राम में उन विजन्स को लाकर गुरुग्राम का नाम जो मिलेनियम सिटी सचमुच में कहलाता है, उस नाम को सार्थक करेंगे। गुड़गांव का जो रेवेन्यू है पूरे हरियाणा से 50% से भी ज़्यादा है, तो वो रेवेन्यू अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो गुड़गांव का विकास नहीं होता। क्या आप उसको रोक पाएंगे जीतने के बाद? बिल्कुल, एक्ट में है ये, हम एक्ट के मुताबिक चलेंगे ना। मैंने यही तो कहा, अनुभव होना चाहिए, हमारे एक्ट में है। अगर हमने 1994 एक्ट को लागू करा तो वो निगम का पैसा, वो निगम का जो हम है उस एक्ट के दौरान, देखिए एक्ट से तो कोई वो नहीं कर सकता ना। 94 एक्ट में है, अगर हम यहाँ के अधिकारी को भी, हमारी इतनी पावर होती है कि हम यहाँ के अधिकारी भी खुद रख सकते हैं, यहाँ की बस से खुद चला सकते हैं, यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं खुद निगम कर सकता है। तो उस एक्ट के जरिए उन सब को वो करते हुए हम गुरुग्राम में बहुत जल्द एक विकसित गुरुग्राम बनाने की हमारी एक सपना है और इस सपना को आपके वोटों से उस सपना को पूरा करेंगे। गुरुग्राम को विकसित गुरुग्राम बनाएंगे और एक मॉडल गुरुग्राम बनाएंगे। बहन जी, एक सवाल और है मेरा आखिरी, आप अपील क्या करना चाहोगे जनता को? मैं जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगी कि देखिए, जो आपने पहले गलती करी वो गलती आपसे निवेदन है दोबारा मत कीजिएगा और आने वाली 2 मार्च को भारी संख्या में मत कीजिएगा और मत गुरुग्राम के विकास पर कीजिएगा और अनुभवी को कीजिएगा, ना कि अनुभवहीन को। फैसला आपके हाथ में है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी इस बेटी को एक बार मौका ज़रूर देंगे गुरुग्राम के विकास पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।